सावन मास का आगाज होने वाला है और अगर कांवड़ यात्रा की बात कर ले तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी पुख्ता किए गए हैं। अगर प्रयागराज की बात कर ले तो प्रयागराज में ऐसे अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है जो कि खुद शाकाहारी है। रिपोर्ट देखिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सनातन का सम्मान, सुरक्षा में शाकाहारी जवान। कांवड़ मार्ग पर नो नॉनवेज, 60,000 जवान तैनात। तेज तरार अफसरों को जिम्मेदारी, कोई भी चूक स्वीकार नहीं। सीएम योगी का मास्टर प्लान, प्रशासनिक अधिकारी तैयार। हर हर महादेव के जय घोष के साथ कांवड़ यात्रा का आगाज इस बार खास सुरक्षा के लिहाज से, सुविधाओं के लिहाज से, सीएम योगी के अल्टीमेटम के हिसाब, अधिकारियों की तैयारियों के लिहाज से। कांवड़ यात्राएं शुरू हो गई हैं। पहले समाजवादी पार्टी कहती थी कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे दंगा हो जाएगा। वे शंख नहीं बजने देते थे, घंटा नहीं बजने देते थे। केसरिया कपड़े से, भगवा कपड़े से तो समाजवादी पार्टी को जैसे लगता है जन्मजात दुश्मनी हो। ये डबल इंजन की सरकार आई, हमने कहा धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकलेगी, घबराओ मत, धूम धड़ाके से निकलेगी। सीएम योगी का कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त निर्देश है। शिव भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों और हुड़दंगियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी का सख्त फरमान, कांवड़ मार्ग पर मीट मांस की दुकानें बंद, ढाबों, होटलों, रेहड़ी और ठेले वालों को नाम लिखना जरूरी। सौहार्द बिगाड़ने, अफवाह फैलाने, मिलावट करने वाले जेल जाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर समूचे यूपी में चाक चौबंद सुरक्षा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाजीपुर में जहां दुकान की सजावट की गई है तो मुजफ्फरनगर में पुलिस के अधिकारियों के साथ मंथन हुआ। प्रयागराज में चौराहों पर सीसीटीवी की निगरानी है तो हापुड़ में जिलाधिकारी ने खुद मौके पर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। नोएडा में कांवड़ियों को सावधानी से रास्तों पर चलने के निर्देश दिए गए। वहीं मेरठ में शराब की दुकानों को पर्दे और तिरपाल से ढक दिया गया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सख्त हिदायत दी है। दुकानदारों और ढाबा संचालकों को अपने नाम और जानकारी के टैग कार्ड लगाने होंगे ताकि श्रद्धालु के मन में किसी प्रकार की शंका पैदा न हो। मुस्लिम ढाबे का हिंदू नाम किसी भी शर्त पर स्वीकार नहीं है। जयपुर से, जोधपुर से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, कलकत्ता से, कर्नाटक से, तो उनको लगता है कि भाई गणेश ढाबा है तो हिंदू ही होगा, पवित्र नहीं, उसका पवित्र नहीं होगा, नॉनवेज नहीं होगा। लेकिन उन्होंने उसकी आड़ में नॉनवेज बनाना शुरू किया, नॉनवेज भोजन परोसना शुरू किया। तो ऐसे सब लोगों को कहा गया कि जो जैसा काम करता है अपना ढाबे के ऊपर नाम लिखे, अपना ढाबे के नाम ठीक तरह से नाम लिखे, जो नॉनवेज लेता है नॉनवेज लिखे, ताकि किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, किसी पवित्रता भंग ना हो, भोजन में किसी को ऐसा भोजन ना परोसा जाए जिससे उसकी जो धार्मिकता है उस पर आ जाए, जिसके कारण दंगा झगड़ा। सीएम योगी का सबसे बड़ा चक्रव्यूह, सीसीटीवी निगरानी, 24/7 कंट्रोल रूम, नए टेम्पररी थाने, रूट डाइवर्जन प्लान, 24 घंटे बिजली व्यवस्था, अतिरिक्त बसों का संचालन। नोएडा पुलिस ने दिल्ली और गाजियाबाद के रूट पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। 20 जोन और 60 सेक्टर में नोएडा कमिश्नरेट को बांटा गया है। इन प्रमुख मार्गों पर पुलिस का व्यापक व्यवस्थापन किया गया है और 28 चौकियों का, अस्थायी चौकियों का सृजन किया गया है। इन चौकियों पर सम्यक पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है। पूरे पुलिस कमिश्नरेट को 20 जोन में और 60 सेक्टर में बांटा गया है और 2 किलोमीटर की बीट भी निर्धारित की गई है। हर जो सेक्टर और जोन है, यहाँ पर लाइजन ऑफिसर्स भी, जो कांवड़ के जत्थे हैं जिनकी संख्या लगभग 275 है, इनके साथ नियुक्त किए गए हैं। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो कांवड़ सुरक्षा में एटीएस, आरआरएफ, डॉग स्क्वाड समेत विशेष टीमें तैनात की गई हैं। कांवड़ रूट पर 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। 3 टेम्पररी थाने और 19 चौकियां बनाई गई हैं। देखिए, लगभग 4000 के आसपास, 3500 से 4000 की फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और 9 कंपनी हमारी पीएसी और आरआरएफ इत्यादि लगाई गई है, एटीएस लगाई गई है, बीडीएस की टीम है, इसमें एएस चेक की टीम लगी है, डॉग स्क्वाड लगा हुआ है, साथ ही साथ ड्रोन कैमरा जो स्पेशल है टेथर ड्रोन भी लगाया गया है। 3 हमारे ड्रोन्स हैं जो कि एक एक चीज जूम करके 500 से 600 मीटर तक देख सकते हैं एक ही स्थान से। अगर प्रयागराज की बात करें तो एम्बुलेंस की तैनाती रास्तों पर है।
पीएचसी और सीएचसी में डॉक्टर्स की अतिरिक्त मुस्तैदी रहेगी। सारी व्यवस्थाएं हमारी हैं, रूट्स पे भी एम्बुलेंस की तैनाती की गई है और सारे सीएचसी और पीएचसी में भी डॉक्टर्स की टीमें हैं, वो तैनात रहेंगी। जो मुख्य शिवालय है जहाँ पे सोमवार के दिन या अन्य कुछ महत्वपूर्ण दिनों में बहुत भीड़ होती है, उस दिन भी हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम रहेगी। एनडीआरएफ और जल पुलिस की भी टीमें जो भीड़ भाड़ वाले दिन होंगे उस दिन भी लगाया जाएगा और जल पुलिस की लगातार तैनाती गंगा नदी के किनारे भी लगी रहेगी। तो तैयारियां हम लोगों की पूरी हैं। हापुड़ जिला प्रशासन की ओर से भी 4 एंट्री पॉइंट पर 5 जोन तैयार किए गए। ब्रिज घाट पर सुरक्षा और बैरिकेडिंग के विशेष इंतजाम हैं। हापुड़ में 4 एंट्री पॉइंट्स हैं और उसके हिसाब से हम लोगों के 5 जोन जो है हमें तैयार किए गए हैं। हापुड़ में ब्रिज घाट एक इम्पोर्टेंट एरिया है जहां से कांवड़िए पानी उठाते हैं, गंगा जल उठाते हैं। उसके लिए अलग से घाट पे पूरी व्यवस्था बैरिकेडिंग की, लाइटिंग की, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की और पुलिस चौकी एक वहां पे स्थापित की जाएगी। बहरहाल योगी सरकार का प्लान 0 इंसिडेंट और 0 एक्सीडेंट का मुख्य लक्ष्य और उसके आधार पर तैयार किया गया कांवड़ यात्रा का रोड मैप, जिसका उद्देश्य सिर्फ शिव भक्तों की यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित, शांतिपूर्ण और दुर्घटना मुक्त बनाना है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।